हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के जिस बार एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। विद्युत मोटर क्या है, उसके संरचना, क्रियाविधि, सिद्धांत का वर्णन करें। टॉप 10 क्वेश्चन में से आता है। अगर आपको आ गया तो 6 में 6 नंबर पक्का है। मतलब बिहार बोर्ड के एग्जाम इस बार जो होने वाला है उसमें 6 में 6 नंबर पक्का है अगर ये क्वेश्चन चला जाए तो सबसे पहले जानते हैं विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ होता है। उसके बाद जानेंगे विद्युत मोटर होता क्या है। तो आप लोग खिलौना में देते हो, खिलौना नचता हुआ, जैसे जाते होंगे मेला में देखते होंगे खिलौना जो लेते हो उसमें मोटर लगा हुआ होता है। जो बाल को सुखाने वाला होता है, हेयर ड्रायर कुछ उसको बोलते हैं, वो में भी क्या होता है, मोटर लगा होता है। बहुत सारे चीज़ जैसे पंखा मोटर लगा होता है। तो मोटर का उपयोग बहुत सारे जगह है, हर एक जगह देखिएगा एक तरह से मोटर का उपयोग। तो मोटर आखिर होता क्या है? तो मोटर एक मशीन है। कोई पूछेगा विद्युत मोटर क्या है? मोटर दो प्रकार का होता है, एक एसी मोटर, एक डीसी मोटर। एक ऐसा मोटर जो करंट से चलता है, एक ऐसा मोटर जो बैटरी से चलता है। तो हम जाने करंट से चलने वाले मोटर को। तो विद्युत मोटर क्या होता है? तो विद्युत मोटर में हम जब विद्युत देते हैं तो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। यानी कहने का मतलब है जो हम उसको करंट दिए उसको गति के रूप में क्या करता है, चेंज कर देता है। तो कोई वस्तु गति हो या विराम में हो या घूम रहा हो या चल रहा हो, दौड़ रहा हो, तो सब में मैकेनिकल एनर्जी होती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो कोई भी पूछेगा विद्युत मोटर क्या है, तो आप क्या बताइएगा? यह एक मशीन है, चाहे यह एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, चेंज करती है। अब जानते हैं सिद्धांत। विद्युत मोटर काम कैसे करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। अब पूछेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी चालक को हम चुंबक क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबक बल का अनुभव करता है। जैसे कोई चालक कहने का जिसमें करंट का प्रवाह, जैसे आप मार्कल में करंट का प्रवाह होगा तो चालक नहीं हो, मतलब जिस चीज़ में करंट का प्रवाह उसे चालक बोलेंगे। जब किसी चालक को हम चुंबक क्षेत्र में रखेंगे तो वह चुंबक बल, जैसे चुंबक होता है ना, ये चुंबक हो, ये चुंबक भी अनेक प्रकार का होता है। चुंबक इसमें प्रकार न जाना है, चुंबक के मेन बारे में जानना है। चुंबक जहाँ रहता है वो अपने आसपास में एक क्षेत्र जनरेट कर लेता है। जहाँ रखिएगा चुंबक वो अपने आसपास में एक क्षेत्र बना लेगा, जिसके अंदर कोई वस्तु रखेगा तो उसको खींच लेगा। तो उसी को हम चुंबक क्षेत्र बोलते हैं। मतलब चुंबक के गुण होता है, तो वो जब जहाँ रहेगा उसको चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेगा, उसके सर्कल के अंदर लाइए कोई वस्तु उधर खींच लेगा। तो चुंबक जो क्षेत्र बनाता है उसको चुंबक क्षेत्र कहते हैं। जब किसी चालक को चुंबक क्षेत्र में लाइएगा तो वह चुंबक बल का अनुभव करता है। यानी जैसे कोई चुंबक यहाँ पर कोई वस्तु रखे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, ये वस्तु यहाँ पर गया तो ये वस्तु के लगेगा कैसे कोई खींच रहा है, तो वही क्या है, बल हुआ। खींचना धकेलना क्या है, एक बल। तो ये चुंबक बल का अनुभव करेंगे, इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत मोटर क्या चीज़ पर काम करता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। जैसे देखिए चुंबक छड़ चुंबक समझिए, कोई भी चुंबक समझिए जिसमें एक नॉर्थ साइड होता है और एक साउथ होता है, मतलब एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो चुंबक की विशेषता होती है, चुंबक हमेशा सेम ध्रुव वाले, मतलब एक आठ चुंबक ले लीजिए, इसका भी नॉर्थ साइड है, आई साउथ, मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इसका भी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक हमेशा जो दोनों का ध्रुव सेम है, ये भी उत्तरी ध्रुव है और ये भी उत्तरी ध्रुव है, तो हमेशा एक दूसरे को विकर्षित करेगा। मतलब समान ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। जैसे चुंबक देखे होंगे आप लोग, कभी कल लाते चुंबक तो अपने आप दूर भागता है और कभी कल दूर से ही चिपक जाता है। तब ये जब S और N आपस में क्या हुआ, आकर्षित हो, मतलब समान ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को विकर्षित करेंगे और असमान ध्रुव, मतलब इसका उत्तर ध्रुव है, इसका दक्षिण ध्रुव है, और असमान ध्रुव वाले चुंबक आपस में एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। मतलब S N के साथ रह सकता है, इसको खींच सकता है, आपस में एक दूसरे को खींचेगा, लेकिन N N को नहीं कहेगा, ये उधर जाओ, उस कहेगा उधर जाओ। मतलब N N आपस में विकर्षित होता है और S N यानी नॉर्थ साउथ आपस में आकर्षित होता है। मतलब इससे क्या पता चलता है, यदि कोई चुंबक लेते हैं दोनों का ध्रुव सेम है तो एक दूसरे को विकर्षित करेगा, मतलब एक दूसरे को धकेलेगा। यदि दोनों चुंबक, एक साउथ है एक नॉर्थ है, तो दोनों को लाइएगा पास में, दोनों सट जाएगा। जैसे मान लीजिए हम दो चुंबक बनाए हुए, दो चुंबक है, इसका उत्तरी ध्रुव है, इसका दक्षिणी ध्रुव है। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव।
तो मान लीजिए दो चुंबक है, चुंबक किसी भी आकार का हो सकता है। तो ये मान लीजिए चुंबक है आयताकार आकार का, यदि चुंबक के एन ध्रुव है, ए भी एन ध्रुव है, तो दोनों को पास लाएंगे तो एक दूसरे को विकर्षित करेगा, एक दूसरे को धकेलेगा। यदि इसी का उल्टा, यदि एस ध्रुव हुआ एन ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव हुआ या दक्षिणी ध्रुव, यदि दोनों को पास लाएंगे एक दूसरे को आकर्षित करेगा। मतलब समान ध्रुव वाले, मतलब एन एक दूसरे को विकर्षित करेगा, और असमान मतलब इस उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है, आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो दो चुंबक का हमेशा गुण याद रखिएगा। और जितना दूर में कोई वस्तु खींच सकता है उतना ही दूर इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी चुंबक क्षेत्र होता है। तो अब जान गए चुंबक प्रभाव क्या होता है। जब किसी चालक को चुंबक क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबक बल का अनुभव करेगा, उसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब इसमें एक आता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, क्योंकि विद्युत मोटर में फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम काम करता है, जो आप लोग इलेक्ट्रिक चैप्टर में पढ़ेंगे, विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ेंगे। अब समझते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है, यदि हम बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को परस्पर 90 डिग्री यानी लंबवत, अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका तीनों को परस्पर लंबवत रखते हैं, तो जो हमारा अंगूठा है वो चुंबकीय बल को दर्शाएगा, जो हमारा तर्जनी है वो चुंबक क्षेत्र को दर्शाएगा, और जो हमारा माध्यिका है वो विद्युत धारा के दर्शाएगा। यानी जैसे यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए करंट फ्लो इधर हो रहा है, तो ये जो माध्यिका है वो क्या दिखाता है, करंट फ्लो की दिशा में, मतलब इसको इतना रखी, मतलब मान लीजिए करंट इससे फ्लो हो रहा है, इस साइड से इस साइड करंट फ्लो हो रहा है, तो माध्यिका क्या दिखाता है, करंट फ्लो का दिशा, मतलब करंट इधर जा रहा है, मतलब विद्युत बल इस पर किधर लगा है, चुंबक के बल किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। चुंबक बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर, और चुंबक क्षेत्र किधर बनना है, इधर की ओर। यही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। यदि हम बाएं हाथ की तीनों उंगली को परस्पर लंबवत रखते, तीनों उंगली को परस्पर क्या रखे, लंबवत रख, तो जो हमारा अंगूठा है वो चुंबक बल की दिशा को दर्शाएगा, जो हमारा तर्जनी ये विद्युत क्षेत्र के दिशा को दर्शाएगा, चुंबक क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, इसको 20 से लिखते। और ये जो माध्यिका है वो करंट की दिशा को दर्शाएगा, मतलब करंट इधर फ्लो हो रहा है, चुंबक क्षेत्र सीधे जा रहा है, मतलब हमेशा करंट चुंबक क्षेत्र हो या चुंबक बल, सबके बीच 90 डिग्री यानी लंबवत कोण बनता है, हमेशा याद रखिएगा। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम से मोटर में बहुत उपयोग होता है। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम याद करने का ट्रिक क्या है, FBI। F मतलब फोर्स चुंबकीय बल, B मतलब चुंबक क्षेत्र, I मतलब करंट। याद ना हुआ तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अब समझते हैं चुंबक का संरचना करता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर विद्युत मोटर क्या होता है जान गए। अब इसका संरचना जानते हैं। तो संरचना यहाँ पर देख, सबसे पहला क्या करना है, विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार का एक आयताकार अथवा बेलनाकार कुंडली ABCD है। यानी मोटर में सबसे पहला क्या होता है, या तो आयत के आकार का या तो बेलन का आकार का एक विद्युत रोधी बेल्ट बोलिए, या उसको कुंजी जे बोला ऐसे बोलिए उसको। देख आयताकार, एक आयताकार एक कुंडली लगा दी जाती है, और आगे पढ़ते कुंडली का नाम दे दिया गया है ABCD। और आगे पढ़ते एक कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि उसका भुजा AB तथा CD चुंबक क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि उसका भुजा AB तथा CD चुंबक क्षेत्र के दिशा के लंबवत। यानी एक चुंबक है, ए आयताकार कुंडली है, इसके दोनों तरफ, यानी आयताकार कुंडली के दोनों तरफ दो चुंबक, चुंबक समझिए चुंबक इस तरह का चुंबक, इस तरह से चुंबक लगा हुआ, दो चुंबक रहता है, एक इस साइड और एक इस साइड, दो चुंबक लगा दी जाती है। इसको नॉर्थ मान लीजिए, इसको साउथ मान लीजिए। तो आयताकार कुंडली के दोनों तरफ दो चुंबक लगा दिया जाता है। मतलब इसका मतलब यहाँ देखिए, दो इसको आयताकार कुंडली है, इसके दोनों तरफ चुंबक लगा दिया जाता है। यहाँ देखिए इसके दोनों तरफ चुंबक, इस तरह चुंबक रख देते हैं। चुंबक का आकार कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, चुंबक इस तरह रख दिया जाता है। देखिए इसका नॉर्थ ध्रुव है, इसका साउथ ध्रुव, चुंबक को रख दिए आयताकार कुंडली के दोनों तरफ, और बीच में देखिए बीच में आयताकार कुंडली को रख दिए, इस तरह दोनों साइड चुंबक को रख दिए,
अब इसको आगे देखिए, इसका नाम दे दिए कुंडली का ABCD, मतलब चारों पॉइंट का नाम दे दिए ABCD। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कुंडली के दो अर्धभागों P तथा Q, एक आयताकार कुंडली है। कुंडली के दोनों भाग यानी कुंडली के इस भाग और इस भाग दोनों से एक अर्ध भाग, मतलब दो कपटी के समान, मतलब इस तरह अर्ध भाग दोनों तरफ लगा दी जाती। बड़ा बन गया, इसको छोटा कर देते। मतलब दो अर्ध भाग, जैसे इसका पिक्चर आपको सामने स्क्रीन पर चल रहा हुआ देख लीजिए। दोनों ये जो कुंडली है इसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं। ये जो इसका जो आर्मेचर, इसको नाम आर्मेचर दे दिया गया। इसका जो एक कुंडली, ये कुंडली के दोनों साइड पतला पतला अर्ध, मतलब आधा भाग दोनों सटा आपस में नहीं रहता। ये दोनों आपस में दूरी दोनों पर चिपका दिया गया। वो भी है क्या है, विद्युत, दोनों विद्युत रोधी। विद्युत रोधी कहने का मतलब क्या, जिसमें करंट का प्रवाह न हो, रख दिया गया। और इसके अंदर एक ध्रुव को जोड़ दिया गया। ध्रुव को रख दिया गया, जिस पर देखिए पंखा जिस नच रहा है क्या है, धुरी है, ध्रुव। इसी तरह मोटर जो आपको दिखाई दे रहा है बाहर से नचते हुए, इसका क्या है, ध्रुव रख दिया गया। और ये दोनों जो अर्धभाग है, ये अर्धभाग के ऊपर कार्बन ब्रश रख दिया गया। अर्धभाग के ऊपर यहाँ पर ही कुंडली के दो अर्धभाग P तथा Q, इसका नाम दे दिया गया P और Q। दोनों आपस में सटे हुए नहीं होते। ये इस भाग पर होता है इस कुंडली के, और इस कुंडली के इस भाग पर, दोनों आपस में सटे हुए नहीं होते। दोनों विद्युत रोधी होते। और दोनों अर्धभाग मतलब आधा भाग होता है, दोनों आपस में इसी तरह होते हैं और सटे नहीं होते। आगे पढ़ते, P तथा Q संयोजित होते। इन अर्धभाग की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है। मतलब ये जो अर्धभाग है इसका जो भीतरी सतह क्या है, जिससे करंट प्रवाह न हो सकता। मतलब विद्युत रोधी मतलब क्या, जिससे करंट प्रवाह न हो सकता, विद्युत रोधी होती है। तथा धुरी से जुड़े होती है। धुरी से, इसी को धुरी बोलते, जुड़ी हुई होती। P और Q के बाहरी चालक सीधे क्रम से दो स्थिर ब्रश, दो ब्रश से जुड़ी होती है। B2 के संपर्क करते, इसको संपर्क, इसको लिख लीजिएगा, संपर्क करते कार्बन ब्रश B1 तथा B2। इसके पश्चात किसी धारा स्रोत से कुंजी आदि को जोड़ दिया जाता है। मतलब दो कार्बन के ब्रश, जिसका नाम दे दिया गया है B1 B2। दो कार्बन ब्रश, इसको किसी भी स्रोत से जोड़ दिया, तो बैटरी से जोड़ दिया, तो करंट से जोड़ दीजिए। तो इसको किसी भी स्रोत से जोड़ दिया गया। मान लीजिए बैटरी से जोड़ दिया गया। बैटरी का साइन जो आप लोग पढ़े होंगे। और एक कुंजी लगा दी गई, कोई बंद खोल वहाँ से कर सकते हैं, स्विच जिसको बोलते हैं। और इसको नापने के लिए मीटर लगा दिया गया। मीटर लगाई नहीं लगाया आपका मन। और दोनों साइड से जोड़ दिया गया। तो हमेशा आप लोग की बात जानते हैं, करंट का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। मतलब इसका प्लस ध्रुव है, इसका माइनस ध्रुव। तो करंट प्लस से माइनस की ओर चला। करंट को ऐसे लिखते हैं। करंट ब्रश B1 से होते हुए ध्रुव जो अर्धभाग है P से होते हुए आर्मेचर में चल गया। मतलब AB, यहाँ देखिए करंट यहाँ से गया कार्बन ब्रश से अर्धभाग पर चल गया, अर्धभाग से कुंडली पर चल गया। और कुंडली से होते होते CD से होते हुए अर्धभाग Q पर चला गया, और Q से B2 में चला गया, B2 से फिर वापस चला गया। यह क्रिया निरंतर चलते रहती, जिसी को द्विक परिवर्तन बोलते। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आर्मेचर को लेना। यहाँ से करंट गया, और करंट गया कार्बन B1 से, P से गया AB से कहाँ गया, BC, और BC से गया CD करंट। और करंट CD से फिर वापस होते हुए कहाँ चले, फिर यह क्रिया क्या निरंतर चलते रहती है। एक बात और जानिए, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसके बीच में एक अक्ष होता है, सीधे एक अक्ष होता है, जिसके चारों तरफ नचते रहते। जितना ज़्यादा कुंडली होगा, एक कुंडली के ऊपर एक तार, जिसको तांबा, जैसे मोटर खुले उसमें देखिए उसके ऊपर तांबा लपटा हुआ रहता है। इस तरह कुंडली के ऊपर बहुत सारे तांबा लपटा हुआ रहता है। इसके ऊपर तांबा क्या किया जाता है, लपेट दिया। इस तरह के तांबा इसमें लपेट दिया जाता है। इसके ऊपर बहुत सारा तांबा लपेट दिया जाता है। तो इसका क्या नॉर्थ पोल हो गया, इसका साउथ पोल हो गया। अब यहाँ देखिए करंट यहाँ से कहाँ गया, कुंडली, इसको आर्मेचर नाम दिया जाता है। दो ध्रुव है, चुंबक S और N। तो आप लोग फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में क्या पढ़े थे, ये जो कुछ देर पहले ही बताए थे। एक का चुंबक क्षेत्र की दिशा को बताता है, एक करंट की दिशा को दर्शाता है, माध्यिका करंट की दिशा को दर्शाता है, और अंगूठा चुंबक बल की दिशा को दर्शाता है। इसमें देखिए करंट किधर प्रवाह हो रहा है, सीधे करंट। ये क्या दर्शाता है, करंट, तो मतलब करंट जा किधर रहा है, देखिए यहाँ देखिए इस तरह उंगली कर लीजिए, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, यानी बल किधर लग रहा है, इधर। मतलब इसमें बल
फोर्स इधर लग रहा है, चुंबक बल इधर लग रहा है। अब इसमें देखिए करंट, इसमें करंट जा कहाँ रहा है, सीधे, मतलब करंट सीधे जा रहा है। यहाँ देखिए हमेशा ही अंगूठा क्या दर्शाता है, करंट की दिशा को दर्शाता है। करंट इधर जा रहा है तो चुंबक बल कहाँ लगेगा, इसमें ऊपर की तरफ चुंबक बल लगेगा। और इसमें देखिए करंट नीचे आ रही, मतलब ये अंगूठा जो है नीचे की तरफ करना, तो विद्युत बल कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। करंट नीचे है तो विद्युत बल कहाँ लगेगा, इसमें विद्युत बल लगेगा पीछे की तरफ, फोर्स लगेगा, चुंबक बल इसमें पीछे की तरफ लगेगा। ये फ्लेमिंग का वास्तव में जब कोई करंट, जैसे यहाँ देखिए करंट इससे प्रवाह हुआ, करंट ए से बी में गया, कुंडली बी से सी में गया, सी से डी में गया, डी से फिर क्यू बरस 2 होते हुए कार्बन बरस और यहाँ चलेगा, क्योंकि यहाँ से आवेश जाता है बरस B2 से होते होते कुंडली में पहुँच जाता है। तो अब पूछेगा इसमें चुंबक का रोल क्या है, तो ये चुंबक है, कुछ देर पहले ही बताया था। चुंबक क्या बनाता है, चुंबक क्षेत्र बनाता है। चुंबक जो है हमेशा क्या बनाता है, चुंबक क्षेत्र बनाता है। चुंबक हमेशा अपने चारों तरफ क्या बनाता है, चुंबक क्षेत्र बनाता है। और जब कोई चुंबक क्षेत्र के अंदर रखिएगा कोई वस्तु को, तो वह चुंबक बल का अनुभव करेगा और वह नचने लगेगा। जैसे इसका नॉर्थ पोल होता है, जो आर्मेचर होता है, इसके अंदर भी चुंबक भरा होता है। तो जब कोई वस्तु, जैसे यहाँ देखिए नॉर्थ हो गया, इसका साउथ हो गया, तो आपस में आया क्या कि आकर्षित करेगा। अब फिर ये क्रिया निरंतर स्पीड में होते रहती है, क्योंकि इससे आवेश जा रहा है, हमेशा पलटते रहता है, तो हमेशा ध्रुव चेंज होता रहता है। मतलब हमेशा आर्मेचर क्या था, गति में रहता है। इधर नॉर्थ बना, इधर साउथ बना, फिर नॉर्थ फिर साउथ, मतलब हमेशा आकर्षित विकर्षित होते रहता है, जिस कारण आर्मेचर नचने लगता है। इसी में कोई ध्रुव को जोड़ देते हैं, उससे किसी भी चीज़ को चलाना हो, कोई भी काम करना हो, तो ध्रुव के सहायता से काम कर सकते हैं। तो आर्मेचर इसी सिद्धांत पर, यानी विद्युत मोटर इसी सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि इसको दोनों साइड चुंबक होता है, बीच में कुंडली रख दिया जाता है। बहुत सारे कुंडली होती है, एक तब सिर्फ समझाने के लिए बताया। इसमें इस तरह की अनेक कुंडली होती है, जिसके ऊपर तांबा चाहे किसी भी तार का लपेट दिया जाता है, और इसके अंदर चुंबक होता है। चुंबक जहाँ रहेगा उसका एक उत्तर ध्रुव होगा, एक दक्षिणी ध्रुव होगा। चुंबक का हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों चुंबक में होता है। तो हमेशा एन का विरोध करता है, मतलब उत्तरी ध्रुव का विरोध करता है, दक्षिणी ध्रुव का विरोध करता है। तो हमेशा आकर्षित विकर्षित होते रहेगा। जब जब घूमेगा तब तक, जैसे यहाँ देखिए मान लीजिए इसमें कोई चुंबक रखा हुआ, ये चुंबक रखा हुआ, मान लीजिए चुंबक है इसमें इस तरह रखा हुआ, तो इसका नॉर्थ हुआ, इसका मान लीजिए इसका साउथ हुआ, इसका नॉर्थ हुआ, नीचे लिखा हुआ N और S। तो जब इस बीच में इस तरह आर्मेचर जब नचेगा, तो यहाँ देखिए N और S एक दूसरे को क्या आकर्षित करेगा, तब तक आगे मुँह बढ़ जाएगा। फिर N एक दूसरे को विकर्षित करेगा, मतलब हमेशा इसको धकलाइत रहेगा, घिंचाइत रहेगा, धकलाइत रहेगा, घिंचाइत रहेगा, हमेशा इसको धकलाइत रहेगा, घिंचाइत रहेगा, इसी तरह नचने लगता है। हमेशा नीचे से करंट का फ्लो हो रहा है। तो इसी का यूज हम लोग धुरी को जोड़कर किसी भी चीज़ को चलाना हो, आगे बढ़ाना हो, चाहे कोई भी चीज़ नचाना हो, तो ये धुरी में जोड़ के सब काम क्या कर सकते हैं। पंखा लगाना तो पंखा धुरी में लगा दीजिए, पंखा भी नचने लगेगा। तो यही क्या करता है, विद्युत मोटर चुंबक, विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव पर कार्य करता है। फ्लेमिंग का वाम हस्ती में इसमें कार्य करता है, क्योंकि चुंबक रहेगा तो चारों तरफ चुंबक क्षेत्र हमेशा वो बनाएगा, अपने आसपास चारों तरफ क्या बनाएगा, चुंबक क्षेत्र बनाएगा। तो अब इसका क्रियाविधि समझते हैं। संरचना मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका क्रियाविधि समझते हैं। तो इसका सिद्धांत संरचना समझ गए, अब इसका क्रियाविधि समझते हैं। तो यहाँ देखिए विद्युत धारा बैटरी से चलकर ब्रश B1 से होते हुए कुंडली ABCD, B1 से होते हुए कुंडली ABCD से चलकर ब्रश B2 का आती है, और B2 से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल से वापस फिर आ जाती है, इसका क्रियाविधि क्या कहना चाहता है। तो इससे करंट गया, करंट ब्रश B1 से होते हुए कुंडली ABCD में पहुंच गए, और फिर CD से होते हुए ब्रश B2, कार्बन का ब्रश होता है, B2 से होते हुए कहाँ पहुंच गए, टर्मिनल, मतलब जो एक बैटरी है उसके पास फिर पहुंच गए, फिर यहाँ से गया, फिर क्रिया का निरंतर चलते रहती। ये जो विभक्त वलय होता है, इसको बोलते हैं विभक्त वलय, चाहे अर्धभाग बोलिए। ये जो दो वलय होता है, इस पर जब करंट पहुंचता है वलय पर, तो वलय जो क्या करती है, कुंडली दो भाग में करंट को बांट देती है। मतलब दोनों भाग आपस में सटा हुआ नहीं रहता, जैसे ऐसा समझिए इस तरह होता है। मतलब इस पर करंट गए, इससे करंट फिर चले जाते कुंडली में, फिर कुंडली से करंट इस पर आती है। मतलब करंट को क्या भाग में, जो ये अर्ध वलय होता है, इसको ध्रुव वलय बोलिए चाहे अर्ध वलय बोलिए, ये जो अर्ध वलय होता है क्या करता है, करंट को दो भाग में बांट देता है।
ये करंट दो, ये कुंडली के यानी ये कुंडली इसके ऊपर क्या चिपकाया होता है। जितना हैवी आपको पावर चाहिए उतना इस नरम लोहा के ऊपर यानी आर्मेचर के ऊपर उतना तार मेहरा जाता है। मतलब उतना तार का जे चीज़ का तार होता है अम्बा या कुछ का उतना मेहरा जाता है, उतना कुंडली की संख्या बढ़ाया जाता है। हैवी इंडस्ट्री में देखिएगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री सब में हैवी मोटर होता है। हैवी मोटर का उसमें इस्तेमाल क्या होता है, आर्मेचर पर बहुत सारे तार क्या होता है, बहुत सारे तार की लपेट की जाती है नरम लोहा पर। ये जो दो विभक्त वलय है ये क्या करता है, करंट को दो भाग में बांट देता है, जिसको हम द्विक परिवर्तन बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा द्विक परिवर्तन क्या होता है, तो यहाँ पर लिख दिया गया। यह एक युक्ति है, ये दोनों एक मशीन है जो विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमणित कर देता है, यानी दो भाग में क्या करता है, पलट देता है। उत्क्रमणित मतलब होता है पलट देना, पलट देता है, जिससे विद्युत मोटर विभक्त वलय द्विक परिवर्तक कहलाता है। मतलब ये जो दो वलय होता है जो ऊपर से चिपकाया हुआ रहता है, इस पर करंट गया और बांट देता है करंट फिर ये दोनों में आपस में सटता नहीं है करंट, इस पर से जाते हुए कुंडली से होते हुए फिर इस पर, मतलब ये जो P पर आता है फिर P से होते हुए Q पर आता है। यहाँ पर x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। यानी x अक्ष से होते हुए ये जो दो विभक्त वलय है x और y, इसको P की कोई x y कही, आपस में क्या करता है, करंट को बांट देता है, जिसको क्या करते द्विक परिवर्तन कहते हैं, द्विक परिवर्तन। तो इसी के साथ हमारा विद्युत मोटर कंप्लीट हुआ, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन आप बेहतरीन समझ गए होंगे, इसका एक एक स्टेप आपको आया होगा, तो एग्जाम में आपका 6 नंबर पक्का है। इस बार जो एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड का क्लास 10th का, इसमें आपका 6 नंबर लिखा हुआ है। अगर एक क्वेश्चन आ गए, एक टॉप 10 में क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जानेंगे विद्युत जनित्र यानी जनरेटर के बारे में, वो कैसे काम करता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।